चलिए बच्चों, मेरा नाम पुनीत मिश्रा है, आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, कुछ क्लासेस यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम जो क्लासेस यहाँ पे ले रहे हैं वो कौन कौन सी क्लासेस हैं, इनको यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है भारतीय इतिहास भाग 2, मध्यकालीन इतिहास और भारत पर कैसे मुस्लिमों का आक्रमण हुआ और अरबों का आक्रमण हुआ और कैसे उन लोगों ने अपना यहाँ पे राज्य साम्राज्य बनाया, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो भाई, जो ये अखंड भारत था, जो ये अखंड भारत आप देख रहे हो यहाँ पर, वो कैसे बना और क्या था पहले, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जानकारी देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अरब मुस्लिम आक्रमण की बात करते हैं। अरबों का और तुर्कों का मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अरबी लोगों का जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था, अरब मुस्लिम इन्वेजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत आया। 712 ईस्वी में भारत आया और राजा दाहिर को हराया। ठीक है, तो 712 में सबसे पहले कौन आया? सबसे पहला जो मुस्लिम आक्रमणकारी था वो तो मोहम्मद बिन कासिम हो गया। और दूसरा अगर हम देखें, दूसरे नंबर पर देखें तो तुर्की मुस्लिम, जो टर्किश लोग थे, टर्किश मुस्लिम आक्रमण था, टर्किश मुस्लिम इन्वेजन था। उसमें सबसे पहले बेटा आता है महमूद गजनवी, जिसने भारत में 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, भारत में 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, और ये 1000 ईस्वी में भारत आया। दूसरा कौन था? दूसरा था बेटा मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी 1175 में भारत आया, जो भारत में 2 बार इसको हार का सामना भी करना पड़ा, एक भीम से और पृथ्वीराज चौहान से। तीसरा हमारे पास आता है फिर दिल्ली सल्तनत। जब मोहम्मद गोरी चला जाता है तो उसका ही एक उत्तराधिकारी होता है। वैसे तो 4 अलग अलग जो गुलाम होते हैं, जिसमें अगर हम देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी संभालता है, बट ये अभी लाहौर से ही शासन स्टार्ट करता है। आगे देखते हैं कुछ और चीज़ें। तो मेन चीज़ था मोहम्मद बिन कासिम का भारत आना। कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं था, ना साम्राज्य की स्थापना करना था। मेन रीजन था कि यहाँ के जो धन दौलत थी, क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या बोलते थे, सोने की चिड़िया बोलते थे। तो सोने की चिड़िया के कारण यहाँ पे लोगों का मेन मकसद था धन को लूटना। तो 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम भारत आया तो यह सबसे पहला अरबी मुस्लिम आक्रमण माना जाता है। फर्स्ट सक्सेसफुली अरबिक मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया 712। और यहीं पे वो क्या करता है, सिंध के जो राजा दाहिर होते हैं, कौन से? सिंध के राजा दाहिर। कौन थे सिंध के राजा? कौन थे बेटा? तो सिंध के राजा दाहिर को रेवार के युद्ध में पराजित करता है। रेवार का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? तो रेवार का युद्ध जो हुआ था वो राजा दाहिर और अरबी मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के बीच में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे उसको पराजय मिलती है और मेन इसका उद्देश्य था, मेन ऑब्जेक्टिव था कि भाई अगर हम देखें तो यहाँ पर धन दौलत को लूटना सबसे पहला उसका मकसद था। दूसरा मकसद क्या था कि इस्लाम धर्म के बारे में भी लोग जाने, इस्लाम धर्म होता क्या है, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तीसरा था आपका तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण था कि इराक का शासक कौन था? अल हज्जाज का समुद्री जहाज को सिंध के देवल में समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था, जिसके कारण उसने पलटवार किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मेन मकसद तो यही था। ठीक है, और जब ये लड़ने आया तो उसने देखा साथ में कि धन दौलत भी बहुत है, तो चलो क्यों ना लूटा जाए। और कई सारे स्त्रियों की असमत को लूटना, इज्जत को लूटना भी इनकी सेना का मेन रीजन रहा, जिसके कारण इसको फांसी भी हुई है, आपने सुना भी होगा। तो 713 की बात करते हैं। 713 ईस्वी में
713 ईस्वी में मुल्तान, जिसको स्वर्ण नगरी भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है बेटा? स्वर्ण नगरी भी बोला जाता है, स्वर्ण नगरी भी बोला जाता है, पर आक्रमण किया। ठीक है, इन्वेजन ऑफ मुल्तान गोल्डन सिटी। यह जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये इन्फॉर्मेशन हमें अली अहमद की किताब है, अली अहमद की किताब है जिसका नाम है चचनामा। जिसका नाम क्या है बेटा? चचनामा। जिसका नाम क्या है? चचनामा है। जिसका नाम क्या है? चचनामा। उससे जानकारी प्राप्त होती है, उससे जानकारी यहाँ पे प्राप्त होती है। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा है 932, 932 एडी में, 932 एडी मतलब 932 ईस्वी में अगर हम बच्चों यहाँ पर बात करते हैं 900 पर, तो अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार था जो गजनी साम्राज्य की, जिसने गजनी साम्राज्य की स्थापना करी थी, और कैपिटल भी उसने गजनी, जो अफगानिस्तान में है, उसको बनाया था। ठीक है, अल्पतगीन, क्या नाम था बेटा? अल्पतगीन एक तुर्क सरदार था, टर्किश। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि 977 में अल्पतगीन का जो दामाद कह सकते हो या गुलाम, कौन था? सुबुकुद्दीन ने हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया। यहीं से कहीं देखा जाए तो यहीं पे इन लोगों को कहीं ना कहीं एक रास्ता मिला और जयपाल पर आक्रमण का एक टारगेट मिला। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुस्लिम अगर देखा जाए तो भारत पे प्रथम आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुस्लिम कौन था? तो प्रथम तुर्की मुस्लिम था सुबुकुद्दीन। कौन था बेटा? सुबुक्त। आप इसे सुबुक्तगीन भी बोल सकते हैं, सुबुक्तगीन। इसका नाम सुबुक्तगीन था, सुबुक्तगीन। आगे देखें तो फर्स्ट टर्की मुस्लिम टू अटैक इंडिया, जिसने इंडिया पर अटैक किया। ठीक है, नेक्स्ट देखें यहाँ पर अगर हम देखें सुबुक्तगीन की बात ही करते हैं, 998 ईस्वी वो समय था कि सुबुक्तगीन का जो पुत्र था महमूद गजनवी शासक बना, और यही महमूद गजनवी जिसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया बेटा? 17 बार आक्रमण किया। ध्यान दीजिएगा, कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। ठीक है, और इसको जो उपाधियाँ मिली, इसको महमूद गजनवी को जो उपाधियाँ मिली बगदाद के खलीफा के द्वारा मिली। किसके द्वारा मिली? बगदाद के खलीफा, जिनका नाम था अल आदिल बिल्लाह नाम था, जो इनको उपाधि देता है। और कौन कौन सी उपाधियाँ देता है? तो सबसे पहली उपाधि थी यामीनुद्दौला, दूसरी थी यामीन उल मिल्ला, और तीसरी उपाधि थी सुल्तान प्रथम की उपाधि दी। ठीक है, अदर भी इसकी उपाधियाँ थी। गाजी की उपाधि इसको मिली। गाजी की उपाधि किसको बोला जाता है? हिंदुओं को मारने वाला, हिंदुओं को मारने वाले को गाजी की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, अब बुत शिकन मतलब बुत शिकन की बात करें तो मूर्ति। अब मूर्तियाँ कौन बनाता था? अगर किसी को शक हो तो मूर्ति तो आप खुद ही जानते हो, हिंदू लोग ही बनाते थे, हिंदू लोग ही पूजते थे, तो मूर्ति भंजक भी था। मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं को मारना, इसका एक शौक था और एक बहुत ही कट्टर शासक था, बहुत ही जुल्मी शासक था। हिंदुओं को मारने में इसको बड़ा मज़ा आता था। ठीक है, भारत पर गजनवी के जो प्रमुख आक्रमण थे, भारत पे गजनवी के जो प्रमुख आक्रमण थे उनके बारे में देखते हैं। तो इतिहासकार जो हेनरी इलियट थे, कौन थे? हेनरी इलियट थे। इन्होंने बताया कि भारत पर महमूद गजनवी के टोटल 17 आक्रमण हुए। कितने आक्रमण हुए? 17 आक्रमण हुए। और इसका मेन रीजन क्या था? क्यों 17 बार आक्रमण किया? तो सबसे बड़ा रीजन तो धन प्राप्ति का था।
धन प्राप्ति का था। दूसरा रीजन क्या था, इस्लाम का प्रचार और प्रसार था। तीसरा रीजन क्या था कि मध्य एशिया में साम्राज्य का विस्तार करना था, मध्य एशिया में साम्राज्य का विस्तार करना था। और ये हिंदुओं का मानने वाला था, इसलिए इसे गाजी की उपाधि भी दी जाती थी, गादी की उपाधि भी दी गई। और इसे बुत शिकन भी बोला गया क्योंकि ये मूर्ति भंजक था। बुत शिकन, मूर्तियों से चिढ़ने वाला और मूर्तियों को तोड़ने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रमुख आक्रमण जो मेजर अटैक हुए थे, टोटल तो 17 बार आक्रमण किया, पर इन आक्रमण में देखिए जाए तो भारत में अधिकांश आक्रमण जो है खैबर दर्रे का प्रयोग करके हुआ, क्योंकि जितने भी आक्रमण हुए थे खैबर के दर्रों से ही हुआ था। तो अगर हम देखें 1000 ईस्वी में जो सबसे पहला आक्रमण हुआ था हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों पर जैसे पेशावर व अन्य इलाके। तो पेशावर एंड अदर एरियाज ऑन द फ्रंटियर रीजन ऑफ द फर्स्ट। दूसरा कौन सा था, द्वितीय युद्ध कौन सा था, तो हिंदू शाही के जो राजा जयपाल थे, हिंदू शाही राजा के जो जयपाल थे, उनकी राजधानी कौन सी थी, वैहिद या उद्भांडपुर, जो पेशावर में है। राजा जयपाल मार दिए गए या आत्महत्या कर ली। ठीक है, और उनका बेटा जो था आनंद पाल शासक बना। उसके बाद आनंद पाल उसका शासक बना। आगे देखते हैं 1014 में जो आक्रमण हुआ था ये थानेश्वर में हुआ था। थानेश्वर कहाँ, हरियाणा में, जहाँ का चंद्र स्वामिनी मंदिर कृष्ण भगवान का था। 1018 की अगर बात करें तो गंगा घाटी, कन्नौज और मथुरा, जिसको जमकर इसने बहुत लूटा था और बहुत ज़्यादा यहाँ पे भगवान के मंदिरों को तोड़ा, भगवान के मंदिर को तोड़ा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे जानना चाहिए कि किस तरह से इसने कितना नुकसान पहुँचाया। गुर्जर प्रतिहार राज्यपाल था यहाँ पे, कौन था। फिर 1019 की बात करते हैं। 1019 कालिंजर अभियान, जिसमें चंदेल शासक विद्याधर था। 16वां जो युद्ध था ये काफ़ी फेमस इसलिए माना जाता है, लोगों के लिए फेमस होगा, पर यहाँ पे देखा जाए तो सोमनाथ मंदिर को बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया गया, जो एक शिव मंदिर था। और यहाँ पे बहुत सारा सोना चांदी लूट के ले गया था। केवल सोमनाथ मंदिर नहीं, आस पड़ोस के इलाकों को बहुत बुरी तरह लूटा था और बहुत सारा सोना चांदी, बताया जाता है उस समय ऊँटों पर इतना सोना चांदी ले गया था कि कई सारे ऊँट तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए और बहुत सारा सोना चांदी रास्ते में गिरता हुआ गया था और काफ़ी लोग थक भी गए थे। पर उसी समय क्या हुआ, शासक चालुक्य वंश का भीम प्रथम था। सिंधु नदी पर जाटों ने लूटा था, जिसको दबाने के लिए ये दोबारा से आया और मुल्तान के पास खोखर जाटों के विरुद्ध युद्ध किया और 1030 में मार दिया गया। ठीक है, 1030 में मार दिया गया। अब देखिएगा, अगर हम बात करें तो महमूद गजनवी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे, तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर सेना में तिलक नामक एक हिंदू सेनापति भी था। ठीक है, दूसरा क्या था, संस्कृत एवं अरब मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के भी चलाए गए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिरहम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, दिरहम बोलते हैं, दिरहम। ठीक है, तो प्रमुख साहित्यकार कौन कौन से हुए थे इनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला जो साहित्यकार था वो था अलबरूनी। कौन था, अलबरूनी ने जो लिखा वो था तहकीके हिंद। वो क्या था, तहकीके हिंद, जो अरबी में लिखा गया था। फिर दूसरा कौन सा आता है, फिरदौसी आता है। फिरदौसी ने क्या लिखा था, शाहनामा, एक महान फारसी ग्रंथ बोला जाता है, पूर्व का होमर, और कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा गया था। तीसरे हैं उतबी। तीसरे कौन है बेटा, उतबी। ये भी एक दरबारी इतिहासकार हैं, इन्होंने तारीख यामनी लिखी अरबी में। एक और है बैहाकी। कौन है बेटा, बैहाकी। इन्होंने क्या लिखा था, तो इन्होंने तारीख सुबुक्तगीन लिखा था, सुबुक्तगीन। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा बेटा। फिर आते हैं 1173 में मोहम्मद गोरी की बात करते हैं। सहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, जिसका पूरा नाम था सहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, ये गजनी का शासक बना। ठीक है, गजनी का शासक। फिर 1175 ईस्वी में खैबर और गोमल दर्रों से
भारत में मुल्तान पर इसका प्रथम आक्रमण हुआ। मुल्तान पर भारत पर इसका प्रथम आक्रमण हुआ। ठीक है, कारण क्या था, रीज़न क्या था, क्यों आक्रमण किया? तो सबका रीज़न एक ही था, क्योंकि ये सारे देखा जाए तो चोर और डकैत ही तो थे, चोर और डकैत ही थे, और ये एक मुस्लिम आक्रमणकारी थे, या इनको हम आक्रांता भी बोल सकते हैं। मेन रीज़न क्या था? धन की प्राप्ति करना, और दूसरा था साम्राज्यवाद। और साम्राज्यवाद करने के लिए इन्होंने कई सारे हिंदू, ठीक है, हिंदू और हिंदू के मंदिर दोनों ही टारगेट थे, क्योंकि इनको तोड़ेंगे तभी तो साम्राज्यवाद फैलाएंगे, अपना शासन फैलाएंगे। तो मेन रीजन इनका यही था। आप सभी चीज़ें समझ रहे होंगे। 1175 में क्या हुआ? 1175 में क्या हुआ? यहीं पे मुल्तान पर प्रथम आक्रमण किया। दूसरा रीजन क्या था? करमातियों को हराकर मुल्तान पर कब्जा किया। 1178 में क्या हुआ? गुजरात पाटन क्षेत्र है पर आक्रमण किया। दूसरा क्या था? चालुक्य राजा भीमदिति। संरक्षण कौन दे रहा था? माँ नायिका देवी थी। ठीक है। तीसरा था माउंट आबू के पास गौरी की पराजय हुई। माउंट आबू के पास पहली बार भारत में प्रथम राज्य में पराजय हुई मोहम्मद गोरी को। अगर यहीं पे उसको दया ना मिलती तो शायद आगे मुस्लिम शासक ना फैलता। ठीक है, तो दयावान होते थे, भारत में राजा जो होते थे बड़े दयावान होते थे। जैसे एक दयावान यहाँ पे देखते हैं। तो तीसरे नंबर पे जो 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था बेटा? तराइन का। तराइन के युद्ध में भी क्या हुआ था कि पृथ्वीराज जो तिति था उसकी विजय हो गई। और सेनापति कौन था उसका? स्कंद। बट यहाँ भी देखा जाए तो ये भाग के इसने जान बचाई। और दूसरा था 1192 में भी फिर दोबारा तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। इसकी हिम्मत क्यों पड़ गई? क्योंकि इसका साथ दे रहा था जयचंद। इसका साथ कौन दे रहा था? जयचंद साथ दे रहा था, जिसकी वजह से पिछला गेट खोल दिया गया। इसीलिए एक कहावत बोली जाती है कि कभी भी बनना पर जयचंद मत बनना, क्योंकि जयचंद ने धोखा दिया, जिसकी वजह से आज यही एक रीज़न था जिसकी वजह से आज मुस्लिम साम्राज्य भारत में पनपा और फैला। तो पृथ्वीराज तिति की यहीं पे पराजय हो गई और मुस्लिमों के लिए एक दरवाज़ा खुल गया। और पूरी तरह से स्थापना कब हुई? जब 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद की भी पराजय हो गई। यहीं से पूरी तरह से गेट खुल गया। गौरी ने लक्ष्मी आकृति वाले सिक्के भी चलाए। ऐसा कोई रीजन नहीं था, उस समय चीज़ें थीं तो वो चल रही थी। अब यहाँ पे देखिए मूल नाम क्या है? ओरिजिनल नेम क्या था पृथ्वीराज का? तो इनका ओरिजिनल नाम था पृथ्वीराज तृतीय। दूसरा क्या था? दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल तोमर। दिल्ली का जो संस्थापक था अनंगपाल तोमर, जो इनके नाना थे। इनको दिल्ली व अजमेर मिला, इन्हीं से इनको दिल्ली व अजमेर मिला। तीसरा क्या था? चंदेल शासक परमादिदेव को पराजित किया और सेनापति आल्हा व उदल की इसमें मृत्यु हो गई। चौथा था दरबारी कवि, अगर देखें तो चंद्र बरदाई था, जिसकी पुस्तक पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब अगर हम बात करें 1203 की, अगर हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं 1203, तो यहाँ पर अगर हम ऐबक की बात करते हैं, ऐबक का कालिंजर अभियान स्टार्ट हुआ। दूसरा क्या था कि चंदेल शासक परमादेवी को हराया। किसने हराया? ऐबक ने हराया। और 15 मार्च 1206 में खोखर सरदारों के द्वारा गौरी की हत्या कर दी गई। और भारत में दिल्ली सल्तनत की यहीं से स्टार्टिंग हो जाती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से शासन करना स्टार्ट कर देता है। तो कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। ठीक है, पहला फैक्ट। दूसरा था पृथ्वीराज व गौरी के नाम के सिक्के भी थे। तीसरा क्या था? उत्तर भारत में एकता, मतलब ज़मीन देने की प्रथा भी स्टार्ट हो गई थी। चौथा था 4 मुख्य गुलाम थे, जिससे पहला गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर व दिल्ली से शासन कर रहा था।
दूसरा था यल्दौज जो गजनी से शासन कर रहा था। तीसरा था कुबाचा जो कच्छ व सिंध से शासन कर रहा था। चौथा था बख्तियार खिलजी जो बंगाल व बिहार से शासन कर रहा था। बिहार, इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय या कह सकते हैं नालंदा की जो लाइब्रेरी थी उसको जलाया था। अब 1200 से 1204 का अगर हम देखें, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, तो फर्स्ट क्या था, बंगाल व बिहार आक्रमण किया, बंगाल बिहार आक्रमण किया। दूसरा क्या था, शासक था लक्ष्मण सेन था। तीसरा उसने क्या किया, नालंदा व विक्रमशिला को तहस नहस कर दिया। चौथा था लखनौती को राजधानी बनाया और गलती क्या करी, असम के महाराज पर हमला कर दिया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्लास आपको कैसी लगी, सभी लोग यहाँ पर शेयर करते रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं और ऐसी क्लासेस को अगर आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते रहें, लाइक भी करते रहें, और ऑप्शनल के लिए आपके लिए वरदान साबित होगी, तो ज़रूर इसको शेयर करते रहें। धन्यवाद।